नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर जीएसटी आपकी कमोडिटी पे लागू होता है या फिर आपको पता ही है कि लागू होगा या लागू हो चुका है, तो फिर उसके अंदर आपको इनवॉइस किस तरह से बनाना, आपका सेल बिल किस तरह से बनाना है, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो सरकार ने दिया हुआ है। आपको वो फॉर्मेट पर्टिकुलरली फॉलो करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मेट के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है जीएसटी इनवॉइस और किस तरह से बनेगा ये इनवॉइस, और इस इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीजें होगी जो आपको डालनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं जीएसटी इनवॉइस के बारे में। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका सबसे पहले जीएसटी नंबर, जो आपका नंबर है वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आपका नाम है, मीन्स आपकी जो फर्म का नाम है, जिस नाम से आप बिजनेस कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आएगा। फिर उसका एड्रेस आएगा और उसके बाद में इनवॉइस का क्या सीरियल नंबर है, 1 2 5 जो भी है आपका इनवॉइस का सीरियल नंबर आ जाएगा। फिर इनवॉइस की डेट आ जाएगी। उसके बाद में जिसका आपने बिल बनाया है उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसका कौन सा स्टेट है वो आएगा, उसके स्टेट का एक पर्टिकुलर कोड होगा वो आएगा, और उसके बाद में आप उसका जो जीएसटी नंबर होगा वो आएगा। और अगर शिपिंग किसी और जगह है या फिर सेम है तो उस कंसाइनी का नाम आएगा, उसका भी एड्रेस, उसका स्टेट और स्टेट कोड, और उसके बाद में जो उसका टीन नंबर है वो आएगा। उसके बाद में आपको बॉक्स में ये यहाँ पे टेबल है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, कि भाई आपने अगर एक या एक से ज्यादा कमोडिटी है तो उसके अंदर उसकी सीरियल नंबर आ जाएगा। जो गुड्स का डिस्क्रिप्शन है, अब इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से चूज नहीं कर सकते। जो जीएसटी की एक बुकलेट आती है जिसके अंदर सारे गुड्स की, जितने भी इंडिया में गुड्स का ट्रेड होता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसका पूरा डिटेल होता है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि उसका क्या पर्टिकुलर नाम रहेगा और उसका कोड क्या रहेगा। तो वो डिस्क्रिप्शन आपको पता करना है आपको उस बुकलेट में से, और साथ ही साथ उसका एचएसएन कोड भी दिया रहेगा। तो वो एचएसएन कोड आप यहाँ लिखेंगे, क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ लिख देंगे, अगर यूनिट है यूनिट में लिख देंगे। फिर रेट क्या है पर आइटम की वो आप लिख देंगे, टोटल यहाँ पे कर देंगे। और जो भी अगर आपको डिस्काउंट जिस टाइम वो सेल हो रही है उस टाइम का जो डिस्काउंट है वो आप यहाँ लिख देंगे। और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, हो सकता है कि आपको भाई कुछ एग्जेम्पशन दे दिया कि जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर हम लोग खाली 50% के ऊपर ही टैक्स लगाएंगे। सपोज कीजिए आपका बिल बनता है 1,000 रुपए का, अगर 1,000 रुपए में से सरकार अगर आपको 50% की छूट दे रही है तो फिर आपको 500 रुपए की वैल्यू पे ही टैक्स लगाना है। तो यहाँ पे वो 500 रुपए आ जाएंगे। फिर जो सीजीएसटी की रेट है वो आ जाएगी और उसका अमाउंट आ जाएगा। एसजीएसटी की रेट है तो वो रेट और अमाउंट आ जाएगी, और अगर आईजीएसटी है तो उसका रेट और अमाउंट आ जाएगा। इसके अंदर होगा क्या, ये किस तरह से होगा कि जो जीएसटी होगा, जीएसटी सपोज कीजिए आपकी कमोडिटी के ऊपर 18% लग रहा है और आप एक ही स्टेट में ट्रेड कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक ही स्टेट में आपका माल बिक रहा है। तो अगर 18% रेट है तो सीजीएसटी 9% लगेगा और एसजीएसटी 9% लगेगा। और अगर आप समझ लीजिए कि भाई बाहर के किसी राज्य में माल बेच रहे तो सीजीएसटी 9% लगेगा और आईजीएसटी 9% लगेगा। तो फंडा यही है कि अगर आप बाहर के राज्य में माल बेच रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा, और अगर आप स्टेट के अंदर ही माल बेच रहे हैं तो आपका एसजीएसटी लगेगा। जो भी जीएसटी की रेट होगी उसको आपको आधा आधा बाइफरकेट कर देना है। एक पार्ट सीजीएसटी को चला जाएगा और एक एसजीएसटी या आईजीएसटी एज पर दी केस जो भी होगा उसके हिसाब से चला जाएगा। फिर जो भी आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अलग से इंश्योरेंस का कोई भी खर्चा होगा तो वो ऐड कर सकते हो, साथ ही कोई भी पैकिंग चार्जेस होंगे तो वो ऐड कर सकते हो, और बाद में यहाँ पे टोटल आ जाएगा। फिर इन फिगर्स में आपको यहाँ पे लिख देना इनवॉइस की क्या वैल्यू है, इन वर्ड्स में लिख देंगे हम यहाँ पे। और अगर आपका रिवर्स चार्ज में कोई आपका अगर टैक्सेबल होता है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। तो रिवर्स चार्ज पे जो भी अमाउंट आएगी, रिवर्स चार्ज मतलब कि भाई पे सामने वाली पार्टी को करना है, टैक्स का पेमेंट सामने वाली पार्टी करेगी, तो ये होता है रिवर्स चार्ज। तो अगर कोई रिवर्स चार्ज में अमाउंट है तो आप वो यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से आपका बिल बनेगा। कोई डिक्लेरेशन है तो वो डाल देंगे, फिर यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, किसने सिग्नेचर किया वो आ जाएगा, और उसका डेजिग्नेशन क्या है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जीएसटी का इनवॉइस का बिल बनेगा। और इनवॉइस का फॉर्मेट फिक्स है, फॉर्मेट नहीं तो आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जो आपको पर्टिकुलर जो डिटेल्स डालनी है वो ये कि ये पक्की पक्की डालनी है। और आप चाहे तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाकी सारा पर्टिकुलर्स सेम रहेगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए इस बटन को। और आपका जो भी बिजनेस ग्रुप है और आपके कोई दोस्त है व्यवसाय में जिनको जरूरत है इस सारी जानकारी की, तो आप प्लीज उनके साथ वीडियो ये शेयर कीजिए। इस बारे में अगर आपको और कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह की जीएसटी की वीडियो आगे भी आती रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।